everybody, welcome to Step Up Lives. Today's video is another special video where we'll have a student experience from someone who has actually been placed with Acquio Jobs, who has done their full stack development course and has succeeded in their lives, to say the least, right, and moved on to their next phase of the career. So we have Utsavi Patil with us from this program. She has been actually placed with this. Your hard work, right, your decision also to leave your job, right, and work, study parallelly, right? How did that go? Because I want to know, because a lot of students who are maybe working already would be like a little apprehensive that should they leave their job or not, continue with the queue along with it, or a programming boot camp. What is your view on it? Just wanted to know it from that point of view. या एक्चुअली मेरा ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा थॉट था कि लेट मी गेट इनटू द इंडस्ट्री वंस, तो उसके बाद मेरा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस बन जाएगा इन आईटी, भले ही सपोर्ट हो, डेवलपर हो, कोई भी प्रोजेक्ट मिले, बट एटलीस्ट मेरा एक कोई भी ब्रांड नेम जुड़ जाएगा कि ओके यू हैव एटलीस्ट एक्सपीरियंस ऑन इन आईटी. बट जब मैंने एक्टिव जॉब के साथ डीएसए लर्न करना स्टार्ट किया, देन आई रियलाइज कि मुझे प्रैक्टिस में और ज्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए. बिकॉज आई कैन शेयर यू कि मेरी डेली रूटीन्स क्या थे. मेरा जॉब अप्रॉक्स 8 आवर्स का ही था, बट ऑन डेली बेस. उसके पहले और उसके बाद के जो टाइम में 2 घंटे तो क्लास के हो गए, उसके बाद एक आध घंटा डाउट सेशन का हो गया, एंड आफ्टर दैट मैं क्या करती हूँ, मैं जनरली लाइव सेशन प्रेफर करती हूँ रादर देन रिकॉर्डिंग. अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी जॉब जो चाहिए वो नहीं लगी, तो आई ऑलवेज टोल्ड कि आप लाइव सेशन पे जाओ, सो दैट आपके नोट्स तभी बन जाएंगे ऑन द सेम टाइम. आपको वापस वो चीज देखने की जरूरत नहीं है. जब आप रिकॉर्डिंग देखते हो तो उसमें 10 तरह की मतलब कुछ ना कुछ आता ही रहता है कि किसी ने ये काम दे दिया, ये काम दे दिया, तो आपने छोड़ दिया, फिर थोड़े दिन के बाद आप वापस करोगे. लाइव Correct. सेशन इज लाइक कि अभी चल ही रहा है, आपको उसी टाइम पे नोट्स बनाने हैं, तो वो एक कंसिस्टेंसी रह जाती है. उसके बाद मैं क्लास के ही जो क्वेश्चंस हैं वो वापस एक बार प्रैक्टिस करती थी. एक्टिव जॉब में उनका जो पर्सनल पोर्टल है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें आपके सारे नोट्स वगैरह होते हैं. वहां पे एक जिम सेक्शन भी है. तो जैसे बाकी के प्लेटफॉर्म्स हो गए कि लीड कोड, जीएफजी, तो वैसे उनका भी प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर उनके यहाँ जितनी कंपनीज आई है उसके मोस्टली आस्क क्वेश्चंस वहां पे रखे होते हैं टॉपिक वाइज. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि पहले अगर सपोज एक दिन मैंने स्टैक पढ़ा है, तो स्टैक के रिलेटेड मैंने क्लास के क्वेश्चंस देख लिए. फिर जो डेली बेस पे आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, असाइनमेंट्स लाइक 4 to 5 क्वेश्चंस ओनली, तो वो मैं ट्राई करती हूँ ऑन अ डेली बेस ही कंप्लीट करने का. और उसके बाद अगर थोड़ा सा टाइम बच जाता है तो आई स्टार्ट विद द जिम सेक्शन कि वहां पे प्रैक्टिस कर लिया, तो इजी मीडियम दीज टाइप ऑफ थिंग्स. बट आफ्टर दैट आई रियलाइज कि नहीं, मुझे डीएसए में और एफर्ट्स डालने, बिकॉज मैंने मीडियम तो सीख ही लिया था, मीडियम लेवल तक, और जब एडवांस का आया था टाइम, तब माय बैच मैनेजर टोल्ड मी कि आप अच्छा कर रहे हो, अगर आप एडवांस में भी यही कंसिस्टेंसी के साथ आगे करोगे तो आई आई टोटली अश्योर कि आपको 10+ का तो लग ही जाएगा. बिकॉज उसके पहले आई कैन से कि मेरा खुद का एक्सपेक्टेशंस व्हेन आई जॉइन द कोर्स वाज कि 7 to 8 का लग जाए, आई वाज हैप्पी. Correct. आई एक्चुअली एक्सेप्ट दिस कि मेरा 7 to 8 लग जाए, आई वाज हैप्पी इनफ. कि फ्रॉम Correct. 3 to अगर 7-8 लग जाता है तो इट्स ओके. एंड Right. बिकॉज मेरे बैच मैनेजर इस पुश की ओके आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप इससे भी आगे अगर आप एडवांस के और अच्छे कर देते हो, ग्राफ्स, बीपी और ट्रीज, तो आप 10+ भी फोड़ सकते हो. तो बिकॉज ऑफ Correct. दैट कि जब एडवांस स्टार्ट हुआ, आई फील कि मुझे और ज्यादा टाइम देना चाहिए, और मेरे ऑफिस में भी कुछ थोड़ा काम ज्यादा आ रहा था. तो Correct. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मेरी फैमिली एक्चुअली, मेरे पास उतना था फंड, ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली ने मतलब टोटली ऐसा सपोर्ट दे दिया, बट बिकॉज Right. मैंने उसके पहले भी जॉब किया हुआ है, तो उसके Correct. कुछ फंड्स थे मेरे पास, तो Right. वो उस हिसाब से मैं मैनेज कर सकती थी. और मैंने इतना तो डिसाइड कर लिया था कि मेरा जो गैप आ रहा है वो 3 to 4 मंथ्स ही होगा, नॉट मोर देन दैट. तो उस Correct. हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके रखा था कि इतने फंड्स है तो अपन इतने टाइम तक मैनेज कर सकते हैं. तो दैट्स व्हाई आई डिसाइड कि अपन लीव करते हैं जॉब एंड ट्राई टू मोर फोकस. या डीएसए तो कर रहे हो, उसके साथ मुझे प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, उसके साथ मुझे रिज्यूमे भी रेडी करना है, और ये सारी चीजें आई वांट टू मेक श्योर कि
जब कंपनीज आए तो उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा मतलब ट्रिगर ना हो जाऊँ कि ओके अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, प्रेशराइज ना हो जाऊँ। Correct. उस टाइम पे ये सारी चीजें रेडी हो मेरे पास। सो Right. फॉर दैट रीजन आई लेफ्ट द जॉब। I think it's a good insight, I think, and you were very much balanced. I think at a very young age, you've made a very balanced point of view that, I mean, whoever who's thinking to leave their job probably have to also start with these programs parallelly initially. Maybe come to a point where they think that their financial stability is a little better, Yes, right, to take that call. And also, they are also getting more and more confident about this, right? कि अभी मुझे लगता है कि हाँ मैं मिनिमम तो उतना तो फोड़ ही लूंगा, राइट? और ऐसा तो yes, नहीं होगा कि मुझे बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। ऐसे में एक पॉइंट पे आने के बाद ही शायद मूविंग yes, अवे फ्रॉम दैट फुल टाइम जॉब को छोड़ देने वाली बात, आई थिंक इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। कई लोग बोलते हैं कि अरे यू आर exactly. नॉट ब्रेव इनफ। आई थिंक आई Yes. ऑल्सो पर्सनली बिलीव इसमें कोई ब्रेवनेस की करने की बात नहीं है। यू हैव टू हाँ, बी लॉजिकल, यू हैव टू थिंक स्टेप बाय स्टेप, and you have to make a calculated, I mean, programmed way of maybe exiting from there and entering into something. Yeah, yes, you wanted to say एग्जैक्टली। something? और यस, आई वांट टू ऐड Right. वन थिंग कि ये तो मेरा पर्सनली डिसीजन था कि मुझे ऐसे लीव करके कंटिन्यू करना है, बट जो Right. मेरे फ्रेंड का हुआ था, तो उसका जब कोर्स चल रहा था तब हम 8th सेमेस्टर में थे। तो उस Correct. टाइम पे उसने जॉब उस टाइम पे उसकी ऑलरेडी एक कंपनी है जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट ही आया था। तो उसका 7 एलपीए का लग गया था, उसका इंटर्नशिप उसका चल रहा था। उसके साथ हमारे 8 सेमेस्टर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे कॉलेज भी आना था, तो उसका कॉलेज भी चल रहा था। उसके Correct. अलोंग विथ उसने एक्टिव जॉब भी किया और उसने प्लेसमेंट फोड़ दिया। तो आई कैन से कि ये बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअल डिसीजन है बेस्ड ऑन सबके अपने-अपने पर्सनल सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बट आई Right. कैन से कि अगर आप एक पॉइंट पे आते हो कि बहुत सारी चीज़ें अगर ये सपोज फॉर मी फाइनेंशियली उतना बैकअप था कि 3 टू 4 मंथ्स हो सकता है। तो Correct. यू कैन थिंक अबाउट दैट। पूरा ही छोड़ देना एंड ऐसा करना, आई थिंक दैट दैट इज़ नॉट अ गुड डिसीजन, क्योंकि आपको पहले तो एक्सपीरियंस मिल ही रहा था, राइट? Right. आप पहले तो जॉब इन केस अगर कुछ भी कर रहे थे बट एटलीस्ट जॉब तो कर रहे थे। तो अलोंग Correct. विद दैट आप कोर्स भी कर रहे थे। तो कोर्स में आपको और ज़्यादा ऐसा लगता है खुद से कि ओके मेरे मार्क्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आई कैन डू मच मच मोर बेटर, देन गो फॉर दिस टाइप ऑफ डिसीजन। एल्स मैं नहीं बोलती किसी को भी ऐसा करना, बट Perfect. इट वाज I जस्ट think कि मेरा अपना पर्सनल था। right. That's a good view, I think, and it's a balanced view. In my way, I appreciate that. At a young age, you made a very balanced and matured view to it. Right? काफी young लोग बोलते हैं अरे छोड़ दो, सब छोड़ नहीं दोगे तो मतलब प्लान बी होगा तो प्लान ए पे फोकस नहीं करोगे। मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। You go step हाँ। by step, and I think it's a good thing to do, and it's good to hear you that. Let's come